परमेश्वर को धन्यवाद हो कि इस तरह से मुझे फिर अ, आने के लिए उसने मौका दिया। और हम सब लोग को पता है कि मैं जब उधर जापान गया था 2000 नहीं 1920 दिसंबर में, उसके बाद में वापस आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसा हो गया था कि आने जाने का पूरा बंद हो गया। तो प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का समय में सब कुछ हो गया, फिर आ सका। लेकिन मेरा परिवार अभी भी जापान में है। 3 बच्चे हैं, 10 साल की लड़की वो 4वीं क्लास में पढ़ती है, और 8 साल की लड़की है वो 2 क्लास में है, और 5 साल के लड़के हैं, वो सबसे छोटा, वो अभी नर्सरी में है। तो अभी जैसे ब्रदर ने बोला कि आप रोकिए, हम जर्मनी का जब उसने बातचीत किया तो मैं अभी जा नहीं पाया, मैं रुक ही गया हूँ, क्योंकि आप लोग का बहुत मिलने के लिए मौका मिला। दिल कर रहा था, तो मौका मिल गया। तो देर ना करके हम छोटा सा परमेश्वर का वचन से कुछ मनन करेंगे। हमारा हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं, ठीक है। समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। हाँ, और सादी भाषा में बोला है, कुछ बोल रहा है क्या, मुझे समझ में आया। हम लोग ने, आप लोग ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बारे में तो बहुत कुछ सुना है, अभी तक पढ़ा भी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम बाइबल में जितने अध्ययन करेंगे, जितने गहराई से हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जितना ही कोशिश करेंगे सीखने के लिए, फिर भी कमी पड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह इतना विशिष्ट है, इतना महान है। उनका सत्यता, सच्चाई और उनका व्यक्तित्व, क्या बोलता है नेपाली में व्यक्तित्व, हिंदी में भी वही बोलता है, पर्सनालिटी, पर्सन, चरित्र इतना महान है कि हम जितना भी सीखे वो कमी पड़ जाता है। इसलिए हम वचन से कुछ इस समय भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सीखने के लिए कोशिश करेंगे। उनके विषय में बहुत है वचन में, जैसे मैंने बोला। लेकिन आज एक विषय जो उनके विषय में हम सीखेंगे। पहले हम मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय का उसका 29 पद पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार नया नियम से 11 अध्याय का 29 पद पढ़ेंगे। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी का बाइबल है तो। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ, नेपाली में मैं पढ्दा हुँ, मेरो जुआ आफूमाथि राख र मबाट सिक, किनकि म नम्र र हृदयमा दिन्छु, अनि तिमीहरूले आफ्नो मनमा विश्राम पाउनेछौ। आप सादरी में पढ़ सकते हैं, सादरी का बाइबल है, आप पढ़ सकते हैं? नहीं है, हिंदी है, सादरी नहीं। सादरी है, लेकिन वो थोड़ा। अच्छा ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए। भाई सब तो पढ़ा, लेकिन आप भी पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या एक बार फिर? मेरा जुआ लो और उससे अपने ऊपर संभालो, फिर मुझसे सीखो, क्योंकि मैं सरल हूँ और मेरा मन कोमल है। तुम्हें भी अपने लिए सुख चैन मिलेगा, क्योंकि वह जुआ जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ बहुत सरल है, और वह बोझ जो मैं तुम पर डाल रहा हूँ हल्का है। आप ध्यान से देखिए इसमें बहुत सारी बात लिखा है, लेकिन मैं 2 बात इसमें, ये पद से मैं 2 बात को जोड़ देना चाहता हूँ। एक है क्योंकि मैं कैसा हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में क्या लिखा है? क्योंकि मैं नम्र हूँ, नम्र। और दूसरी बात दीन। प्रभु यीशु मसीह कैसे नम्र और दीन है। ये 2 बहुत सारी बात है ये पद में, लेकिन मैं ये 2 ही बात को फोकस करना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, मनुष्य के रूप धारण करके इस पृथ्वी में जब थे, उस समय उसने अपने शिष्यों को और लोगों को उसने कहा ये कि मैं नम्र और दीन हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह वो नम्र था और दीन था, और उसने
नम्र और दीन बनकर लोगों को सेवा किया। तो उसने ये मत्ती का सुसमाचार में भी हम उसी में पढ़ सकते हैं कि मत्ती का सुसमाचार उसका 10वें अध्याय होगा, 10वें अध्याय का 10वें अध्याय मरकुस का किताब 10 अध्याय का उसका 45 पद पढ़ लीजिए एक बार। मरकुस का पुस्तक सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 45 पद। हाँ, हिंदी में पढ़ लीजिए भाई जी। हाँ, 10 का 45 आप पढ़ सकते हो कोई भी हिंदी में। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं सेवा पाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए और बहुतों को छुटकारा का दाम देने के लिए मैं अपने जान को देने के लिए मैं आया हूँ। जब इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह था, उसने ये नम्र और दीन थे और उसने लोगों को अपना दिल से उसने लोगों को खुशी से उनको सेवा किया। और उसने ये बताया कि मैं इस संसार में सेवा पाने के लिए नहीं, लेकिन सेवा करने के लिए और बहुतों को पापों के छुटकारा के लिए अपने जीवन अपने जान देने के लिए मैं आया हूँ। ये है हमारा मसीह, ये है हमारा यीशु मसीह। और वो बड़े सरल तरीका से इस पृथ्वी में जिया और उनके लाइफ स्टाइल इस पृथ्वी में इस जगत में इस तरह से था कि जब मरकुस का सुसमाचार 2 का 16 पद में पढ़े, उसमें लिखा है मरकुस का सुसमाचार 2 का 16 पद में आप हिंदी में पढ़ लीजिए, उसमें पढ़ लीजिए हिंदी में। और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। वो तो चुंगी लेने मौसूल उठाने वाले और पापियों के साथ में खाता है पीता है। उनका जीवन कितना सरल था। हम लोग अभी गाड़ी में जब आ रहे थे, संसार में ये जगत में ऐसा लोग में इतना डिसबैलेंस हो गया कि जो धनवान है वो धनवान होते जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब ही है। पूरा डिसबैलेंस है इधर, बहुत बातों में डिसबैलेंस है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी में जगत में थे, उनके दोस्त लोग, समाज से बहिष्कृत लोग, जो पापी लोग थे, जो मौसूल उठाने वाले और पापी लोग, उनके साथ में खाते थे और पीते थे। अभी हम लोग ने और भाई साहब के साथ में बातचीत कर रहे थे कि ये मनुष्य के बीच में, मनुष्य एक ही है, लेकिन मनुष्य के बीच में ये जो है वो ये ऊपर का है, ये नीचे का है, ये धनी है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, ये सुंदर है, ये क्या बोलता है अच्छा नहीं है, ये कुरूप है और ये बीमारी है, हम ठीक है और हम स्वस्थ हैं। ये सब भावनाएं हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो भी उनके सामने आते थे उनको स्वीकार करते थे। किसी के साथ भी वो पक्षपात नहीं गए, तुम कोर से भरा हुआ है, तुम पापी है, तुम उधर जाओ, मेरे पास मत आओ। नेपाली में भन्छ छी दूर दूर भन्छ कि, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं। और उसको घृणा नहीं करते थे, सबको एक समान वो प्रेम करते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह। और मत्ती की किताब 8 अध्याय के 20 पद में पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एक बात को देखेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 8वें अध्याय का 20वां पद देखिए, हिंदी में आप पढ़ लीजिए भाई साहब। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। उनका जीवन इतना सरल था, इतना साधारण तौर से उसने इस पृथ्वी में जीवन जिया। उसने कभी भी अपना प्रोफाइल को उसने एक्सपोज नहीं किया, मैं ऐसा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र, उधर से आया, तुम लोग क्यों ऐसा, इस तरह से उसने कभी भी व्यवहार नहीं किया। हम लोग ने देखा अभी उनका दोस्त लोग कैसे थे, पापी लोग, समाज से घृणित लोग थे। उनके साथ में बैठते थे, उनके साथ में पीते थे, खाते थे, रहते थे, उनके साथ में प्रचार करते थे वो। और उसने क्या बोला यहाँ पे, प्रभु ने क्या बोला, मेरे पंछियों के लिए, लुमरी
लोमड़ी, हाँ, श्याल, श्याल, जाकल, श्याल और लोमड़ी और पंक्षियों के बसेरे होते हैं। बसेरे होते, गुण भन्छ नेपाली में बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे लिए अपना सिर के भन्छ, सिरै भन्छ, सिर रखने की भी जगह नहीं, सिर रखने के लिए रखने के लिए भी जगह नहीं। जगह भी, अरे सिर रखने के लिए जगह भी नहीं। वो माहौल में नहीं आया, राजमहल में नहीं आया वो, इतना नम्र। और उसने बोला ना, पहले पद में हम लोग पढ़ा ना, मत्ती का सुसमाचार 11:28 में हम लोग पढ़ा कि मैं नम्र और दीन हूँ। इतना नम्र और दीन अपने आप को उसने स्वर्ग का वैभव और महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में इतना नम्र और दीन बन के इतना सरल जीवन जिया। उस देखा उनका दोस्त लोग कैसे थे, पापी लोग थे, समाज से घृणित लोग थे, उनके साथ में बैठते थे, उनके साथ में खाते थे, पीते थे, और उनके बसने के लिए, रहने के लिए जगह भी नहीं था। उनके सिर रखने के लिए प्रॉपर प्लेस भी नहीं था, जगह भी नहीं थी। हम पढ़ते हैं जब पृथ्वी में मनुष्य के रूप में जब आया, मरियम और जोसेफ ने उनको रखने के लिए, जब वो पैदा हुआ, रखने के लिए जगह भी नहीं है। वो इधर उधर भटकते रहे, ढूंढते रहे, अंत में क्या मिला? हाँ, गाय का गोठ, गाय का गोठ ने, हाँ हाँ, ग्वाली, उसमें पड़ा रहा। अभी आप लोग भी ये गांव में भी है ना, अभी कि बच्चा कोई छोटे बच्चा को जन्म के लिए आप हॉस्पिटल जाएंगे, मेडिकल जाएंगे, या नक्सलबाड़ी में कहीं क्लिनिक में जाएंगे, है ना, अच्छा से उसका पैदा हो, जन्म हो, उसका माँ को भी और बच्चे को भी स्वस्थ हो, कोई खतरा नहीं हो, हम लोग सब करते हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह जिस पृथ्वी में जन्म लिया, मनुष्य के रूप धारण करके आने के समय में देखिए कितना सरल, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन इतना नम्र और दीन बन गया। सिर्फ उसने, प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन उनके जीवन में ये प्रैक्टिकली, व्यवहारिकता में देखने में, जितना हम सुसमाचार का पुस्तक पढ़ते, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के सुसमाचार जितना पढ़ते, उतना ही हम प्रभु के बारे में सीखने को मिलता है। इसीलिए हर दिन एक बार सुसमाचार का पुस्तक पढ़ना ही चाहिए। आप भजन संग्रह पढ़ते ठीक है, उत्पत्ति पढ़ते ठीक, प्रकाश किताब पढ़ते, प्रेरितों का काम पढ़ते ठीक है, रोमियों का पुस्तक पढ़ते ठीक है, लेकिन एक बार आप दिन में एक बार सुसमाचार का पुस्तक पढ़ के देखिए, प्रभु को आप इतना नजदीक से आप पहचान पाओ। मैंने पहले ही बोला, पूर्ण रीति से, पूर्ण तौर से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में समझ नहीं सकते, बुझ नहीं सकते, सीख कर भी सीख नहीं सकते, लेकिन जितना सीखते हैं, जितना हम पहचान पाते हैं, जितना उनका नॉलेज में हम बढ़ पाते हैं, हमारा हृदय जो है इतना आनंदित, इतना प्रफुल्लित होता है कि उससे हम बड़ा आनंद मिलता है, और आत्मिक जीवन में जीने का सामर्थ्य उससे मिलता है। तो हमने देखा उनके जीवन, और एक पद पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरे स्टेप में हम जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 1:14 पद। प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा अद्भुत था कि वो पूरा अनुग्रह और सत्यता से भरपूर था, अनुग्रह और सत्यता से भरपूर व्यक्ति था। यूहन्ना के सुसमाचार 1:14 पद को पढ़े हिंदी में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। इसमें से सिर्फ दो ही बात को मैं लूँगा, अनुग्रह और सच्चाई और सत्यता से परिपूर्ण था प्रभु यीशु मसीह। इतना अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर। आपको पता है, हम सबको पता है, संडे स्कूल के बच्चों को पता है कि जब वो पर्वत के ऊपर थे, 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे, उस 5 रोटी लेकर दो मछलियाँ 5 रोटी से कितने को खिलाया? 5000 से ऊपर, नहीं 5000 से ऊपर। तो उस समय उस संदर्भ में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने जब ये भीड़ को देखा तो उनका दिल दया से भर गया। 3 दिन से खाया नहीं, पिया नहीं, भूखा है, उनका दिल दया से भर गया। सो ग्रेशियस, इतना अनुग्रही, इतना दयालु और सच्चाई से भरपूर। हम यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद में पढ़ते कि प्रभु ने बोला कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटु द फादर एक्सेप्ट बाई मी। बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही द्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। हिंदी में मार्ग, सच्चाई और
जीवन जीवन मैं ही हूँ, मुझे छोड़कर हाँ, मेरे बिना मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं। कोई पिता के पास जा नहीं सकता। मार्ग वही वही है, यीशु मसीह। सच्चाई वही है, सच्चाई से भरपूर। हम कुछ ही प्रभु का कुछ ही गुण को देख रहे हैं, बहुत बहुत है। जैसे मैंने बोला ना, सीख कर भी सीख नहीं पाते हम। अथा अगम्य भन्छ नेपालीमा, हिंदी में पता नहीं, अथा अगम्य, वो इतना गहराई है, इतना महान है। इसलिए और वो इस पृथ्वी में जब थे उस समय में भी वो अनुग्रह से और सच्चाई से भरपूर। जैसे हम लोग ने देखा पहले, वो पापियों के बीच में जिया। उनके दोस्त लोग घृणित लोग थे, पापी लोग थे, उनके साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन फिर भी उसने कभी भी पाप नहीं किया। ये है महत्वपूर्ण बात। वो पापियों के साथ में रहा, खाया पिया साथ में, लेकिन पाप कभी भी नहीं किया। पाप कभी भी नहीं किया। He never sinned। वो पाप कभी भी नहीं किया। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में कितना साल रहा पता है किसको? 33 साल, हाँ, करीब 33.5 साल रहा। 30 साल तो अपने माता पिता के साथ में नाजरत में वो रहा। यूसुफ ये फर्नीचर का काम करता था, सिकर्मी बोलता है नेपाली में, काठ मिस्त्री। और आमा वो अपना माँ और पिताजी के साथ में वो 30 साल तक रहा। उसने 30 साल होने के बाद में उसने पब्लिकली डिक्लेयर करके परमेश्वर का सेवा किया। करीब 33.5 साल इस पृथ्वी में रहा। क्रूस के वो मृत्यु के आखिरी क्षण तक उसने एक भी पाप नहीं किया, कभी भी एक भी पाप नहीं। देखा ना, पापियों के साथ में रहता था, वो पीता था, खाता था, उनके साथ में वो प्रचार करता था, सिखाता, दया करता था। वो लोग उनके साथ में रहा है। He lived among them, but he never sinned। उसने पाप कभी भी नहीं किया। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह। He was absolutely sinless। वो एकदम वो पाप रहित। हम उनके विचार में भी और उनके शब्द में भी, जो उसने बोला है, जो उसने सिखाया, लोगों के साथ बातचीत किया, जो कन्वर्सेशन किया, और उसने जो काम किया, उसमें भी उसने कभी भी पाप नहीं किया। मैंने क्या बोला? तीन बात किया, 3 बात बोला। क्या था? उनका विचार में, थॉट, उनका सोच विचार में भी। आज दिन में आप सुबह उठ गया, सोच लीजिए, आप सुबह उठ गया, अच्छा से सोया, सुबह उठ गया, नींद अच्छा से अब पूरा रिफ्रेश हो गया। बस उठने के बाद आपने क्या सोचा पता नहीं। विश्वास है तो बाइबल पढ़ा होगा, प्रभु को धन्यवाद दिया होगा, है ना। उसके बाद में कॉफ़ी या चाय पिया होगा। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हो गया? आपका विचार में पाप किया कि नहीं किया? कोई बोल सकता है पाप नहीं किया मैंने, मेरे विचार में आज है, एक दूसरे के, अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने बच्चों के खिलाफ, या तो अपने दोस्त के खिलाफ, अपने साथी भाइयों के खिलाफ, या तो किसी के विरुद्ध में कुछ भी नहीं सोचा खराब। सोचा ना, सोचा यार क्या है, अब नहीं बोला, लेकिन बहुत सारे ऐसे बात। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनका विचार में भी, सोच में भी कभी भी नेवर सी, कभी भी पाप। और उसके नहीं, अपने वचन में भी, जो उसने बातचीत किया, जो कन्वर्सेशन किया लोगों के बीच में, उन्हें बातचीत किया, शिक्षा दिया, सिखाया, प्रचार किया, कभी भी पाप नहीं किया। अपने बोली वचन में भी, अपने वचन से भी, जो भी प्रभु ने काम किया उसमें भी एक भी पाप नहीं। ऐसा अद्भुत व्यक्ति कहाँ मिलेगा? वो है आपका प्रभु यीशु मसीह, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह, वो है आपका मुक्तिदाता, वो है मेरा मुक्तिदाता, जो क्रूस सूली पर चढ़कर अपने लहू को बहाकर, हिंदी में लहू बोलते हैं ना, लहू बहाकर आप और मेरे पाप के छुटकारा के दाम उसने पूर्ण रीति से उसने क्या बोलता है, चुका दिया, आप और मुझे छुटकारा देने के लिए। मैं धरान में बोल रहा था बाइबल स्टडी में, आपकी जिंदगी में आप कभी भी, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, ऋण बोलता है, डेप्थ को ऋण ही बोलता है, ऋण, हाँ, कर्ज, हाँ, वो हिंदी, वो कर्ज आप जिंदगी में कभी भी आप वो चुकता कर नहीं सकते। लेकिन वो कर्जा स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर 33.5 साल इस पृथ्वी में जीकर, जो उसने पाप ही नहीं किया, अपने वचन में भी, अपने काम में भी, और अपने विचार में भी, वो सिद्ध प्रभु, पवित्र प्रभु, पाप रहित प्रभु, जिसका एक पैसा भी कर्ज नहीं था, लेकिन आपका कर्ज चुकता करने के लिए, तीरने के लिए खुद को सूली पर
अपने लहू को बहा दिया, अपने जान को दे दिया। वही तो बोला ना, हम लोग पढ़ा ना मरकुस का सुसमाचार में, मैं सेवा पाने के लिए नहीं लेकिन सेवा करने के लिए और बहुतों के पापों को प्रायश्चित करने के लिए, अपने प्राण देने के लिए मैं। वो है हमारा प्रभु। और उसने आपका कर्ज को जो आप कभी भी चुकता कर नहीं सकते, अपने धर्म कर्म, अपने रिवाज, अपने बल, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से, अपने रुपया पैसा से आप जो भी करते थे वो सब से कभी भी चुकता हो नहीं सकता था। उसको, वो कर्जा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू बहाकर, बहुमूल्य लहू बहाकर उसने हमेशा हमेशा के लिए आपको छुटकारा दिया, स्वतंत्र किया, उद्धार दिया। वो है आपका प्रभु यीशु मसीह, वो है आपका यीशु मसीह। क्या आप उसको सचमुच पहचानते हैं? क्या आपका रिलेशनशिप, आपका संबंध उनके साथ में सचमुच जुड़ा हुआ है? आप आभारी है ये प्रभु के प्रति जिसने आपको इतना बड़ा प्रेम किया और आपको हमेशा के लिए अपना आपका कर्जा को हमेशा के लिए क्या बोलते हैं उसको देकर चुका दिया। ये है आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। और हम पढ़ते हैं कि पत्रुस का किताब, पहला पत्रुस 2 अध्याय का 22 पद में। तो कितना समय है? कितना समय तक तो सब सोने जाएंगे। सोने जाएंगे? अभी टाइम क्या हो गया? एक भी तो नहीं हुआ है। 7:50। एक भी नहीं। रायन खाली सो गया नहीं तो। ओके ठीक है। पहला पत्रुस 2 अध्याय का 22 पद में देखिए, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। और पहला यूहन्ना 3 का 5 पद भी पढ़िए साथ में। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ, नेपाली में इन हिम देयर वाज नो सिन, अंग्रेजी में और नेपाली में है कि वहाँमा कुनै पाप छँदै छैन, उसमें कोई पाप नहीं, ये स्वभाव में पाप नहीं। स्वभाव में पाप नहीं। और पत्रुस में हम लोग ने पढ़ा कि क्या पढ़ा भाई साहब? एक बार फिर से पढ़ लीजिए दया करके 22 पद में, 2 अध्याय के 22 पद में। दूसरा पत्रुस पहला पत्रुस 2 का 22 में, उहाँले कुनै पाप गर्नु भएन, न त कुनै छल कपट नै उहाँको मुखमा पाइयो। हिंदी में, न तो उसने कोई पाप नहीं किया और न उसके मुंह में से छल की कोई बात। देखिए ये है प्रभु यीशु मसीह, उनके स्वभाव में कोई पाप ही नहीं और उसने कोई पाप ही नहीं किया, फिर भी आप और मेरे लिए वो पाप बनकर सूली पर मर गया, क्रूस पर अपना जान को दे दिया। वो हमेशा परमेश्वर की दृष्टि में, पिता के सामने, परमेश्वर के नजर में जो भी सही था वही किया और वो पवित्र जीवन उसने जिया। लेकिन हम 3-4 पॉइंट को देखते हैं हम लोग। प्रभु यीशु मसीह का ये पाप रहित जीवन का कुछ बुदा है, हम उसको जल्दी से देखेंगे। पहले नंबर में है कि एक असल उदाहरण, एग्जाम्पल जो हमारे लिए, आप और मेरे लिए बनने के लिए उसने पाप रहित जीवन जिया। वो हम पढ़ सकते हैं, जो पहले भी पढ़ा है, पहला पत्रुस 2 अध्याय का अभी 22 पद को पढ़ा, 21 पद को पढ़ लीजिए एक बार फिर। 21 पद को, पहला पत्रुस 2 अध्याय के 21 पद। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। आदर्श, एग्जाम्पल, ओके, उसको एग्जाम्पल बोलते हैं। हम भी उनके, नेपाली में लिखा है कि पहला स्टेप्स नहीं है, चलने के लिए उसने एक एग्जाम्पल देकर गया, पवित्र जीवन बिताया, सिद्ध जीवन बिताया। क्यों? हमारे लिए एग्जाम्पल देकर उसने इस तरह से जिया। इसीलिए अभी आप और मैं जो विश्वासी लोग हैं तो हम कैसे जिएंगे? पवित्रता में, सिद्धता में। अब जो भी गलती कर रहे, जो भी पाप कर रहे हैं, वो सबको सचमुच पश्चाताप करके, स्वीकार करके, प्रभु से क्षमा मांगकर प्रभु जैसा पवित्र जीवन बिताया, जैसे सिद्ध जीवन बिताया, धर्मी जीवन जिया, उस तरह से जीने के लिए प्रभु ने उदाहरण बनकर उसने पाप रहित जीवन जिया हमारे लिए, उदाहरण बनकर। और दूसरे बुदा में हम पढ़ते कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर स्वयं है ना? परमेश्वर है, इसीलिए वो पाप रहित है। परमेश्वर में पाप नहीं है, इसीलिए परमेश्वर है। गॉड इज होली, परमेश्वर पवित्र है, सिद्ध है,
अनुग्रही है, दयालु है, प्रेमी है ना। परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इज होली, जस्ट एंड ग्रेशियस, लविंग, धार्मिक, धार्मिक है, अनुग्रह, राइचियस, अनुग्रहिक, दयालु। एट द सेम टाइम ही इज, वो न्यायी भी है। आपके पाप को आंख बंद कर वो आपको क्षमा नहीं देती, बिकॉज वो न्यायी है। आपका पाप को न्याय करना ही चाहिए, दंड देना ही चाहिए। ये उनका ये न्यायीपन है। इसीलिए तो आपके लिए, मेरे लिए, आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए अपने पुत्र को भी उसने नहीं छोड़ा। आप और मेरे दंड को अपने पुत्र के ऊपर लाद दिया। वो न्यायी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इसलिए वो पाप रहित। ये मत सोचिएगा कि हो सकता है यीशु मसीह थोड़ा सा नीचा है। परमेश्वर जो है वो परम पवित्र परमेश्वर जो है थोड़ा ऊंचा है, लेकिन यीशु मसीह थोड़ा नहीं एक समान। हमारे विचार में कभी कभी ऐसा सोच आ सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। पिता और मैं एक ही हूँ, प्रभु ने बोला है ना यूहन्ना के सुसमाचार में। इसीलिए पहले यूहन्ना 1:5 में पढ़ लीजिए। पहले यूहन्ना 1:5, पहले यूहन्ना 1:5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और 7 में पढ़ते हैं हम लोग, तर जसरी उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ उसरी नै हामी पनि हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने एक अर्कासँग हाम्रो सङ्गति हुन्छ र उहाँका पुत्र यीशु ख्रिस्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। यीशु मसीह का लहू से हमको सब पाप से छुटकारा मिलता है। और तीसरे बुंदा को हम देखेंगे हिब्रू का किताब 7वें अध्याय का 26 पद में। जल्दी से हिंदी में पढ़ लीजिए दया करके। हिब्रू 7वें अध्याय का 26वां पद। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था और जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ ही हो। कैसा महापुजारी कैसा है? पवित्र। 26वां पद में जो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, और पाप से हमेशा अलग है। और उसके बाद में स्वर्ग से भी ऊंचा, स्वर्ग से भी ऊंचा है, स्वर्ग से भी ऊंचा है। प्रभु यीशु मसीह के जो हमारा महान महायाजक है, सिर्फ महायाजक नहीं, महान महायाजक करके उनको संबोधन किया हुआ ये हिब्रू के किताब में। एक बार वो पद भी पढ़ेंगे 4 अध्याय का 14 पद में। वो महान महायाजक है, ग्रेट हाई प्रीस्ट। 4 का 14 पद में। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हिंदी में लगे बड़ा ना, बड़ा। नेपाली में है एक महान महायाजक, और इंग्लिश में उसको ग्रेट हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट, जो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, इसमें एक भी पाप नहीं, और पाप से वो हमेशा अलग, और स्वर्ग से ऊंचा महान महायाजक जो अभी पिता के दाहिने क्या बोलते हैं बाहुली विराजमान है। और वो स्वर्ग से ऊंचा, उससे ऊपर ऊंचा जो प्रभु का स्थान है, उससे ऊंचा अभी स्थान नहीं है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन वही प्रभु के बारे में जब हम शुरू में देखा था तो कितना नम्र और दीन बनकर इस पृथ्वी में आया, लेकिन परमेश्वर ने उनको, हम फिलिपी की किताब पुस्तक में पढ़ते हैं ना, सबसे ऊंचा नाम दिया, जिस नाम में हर घुटना टेकना पड़ेगा, हर जीव प्रभु करके उनको अंगीकार स्वीकार करना पड़ेगा। परमेश्वर का महिमा, वो है आपका प्रभु, वो है आपका प्रभु, मेरा प्रभु यीशु मसीह। वो कितना महान है, वो कितना अद्भुत है। और अंत में 2 कोरिन्थ का किताब 5वें अध्याय का 21वां पद को पढ़ लीजिए। और 5 मिनट लेगा ब्रदर, 3 मिनट्स, ओके। 2 कोरिन्थ का पुस्तक 5वें अध्याय का 21वां पद। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। और धीरे से आप पढ़ेंगे ब्रदर एक बार फिर। जो पाप से अज्ञात था
उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप पता ही नहीं था, अज्ञात माने को ही न्यू नॉट सीन, राइट, जिसने पाप जाना ही नहीं, अज्ञात पाप क्या है वो पता ही नहीं, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, पाप ठहराया। पाप ठहराया। वो है न्यायी परमेश्वर का काम आप और मेरे। उसने सारा दंड को, सजाए अपने पुत्र के ऊपर डाल दिया, ताकि आप और मेरा पाप का जो कर्ज था, जो कभी भी हम चुकता कर नहीं सकते थे, उस कर्जा को हमेशा के लिए उसने नहीं, हमेशा के लिए पेड रद्द कर दिया, पेड चुका दिया, हमेशा के लिए चुका दिया और हमको छुटकारा दिया, स्वतंत्र। और वो जैसे हम लोग ने पढ़ा, उनके विषय में हम लोग ने कुछ देखा, कुछ थोड़ा ही बात सीखा हम लोग ने, है ना, वो पाप रहित जीवन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह का पाप रहित, उन्होंने विचार में और उसके वचन में, उसका काम में उसने कभी भी पाप नहीं किया। His sinless life of Christ। Then हम तीतस का पुस्तक 1 अध्याय का उसका 2 पद पढ़ के हम अंत करेंगे। तीतस का पुस्तक 1 अध्याय का 2 पद। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। जो मैंने चाहता था वो है क्या नहीं हिंदी में पता नहीं, फिर एक बार ब्रदर दया करके पढ़ लीजिए विस्तार आराम धीरे से। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है। अनन्त जीवनको आशामा, नेपाली में मैं पढ्दा हुँ, जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसारको सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै गर्नु। गॉड हु कैनट लाई, परमेश्वर जो झूठ बोल नहीं सकते, उसने अनंत जीवन का प्रतिज्ञा इस जगत की उत्पत्ति से पहले। मैं ये बात को जोड़ देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह झूठ बोल नहीं, गॉड कैनट लाई। जब इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह थे, जैसे हम लोग ने पढ़ा, पापी लोगों के साथ में रहते थे और पापी लोगों के साथ में वो पीते थे, खाते थे और प्रचार करते थे, शिक्षा देते उन लोगों को। लेकिन उसने कभी भी अपने विचार में और अपने वचन में, अपने काम में कभी भी पाप और कभी भी झूठ नहीं बोला। और वो प्रभु यीशु मसीह आप और मुझको प्रतिज्ञा किया हुआ है। क्या प्रतिज्ञा? मैं जल्दी आऊंगा। क्या बोलते, जल्दी नहीं। प्रकाश का किताब 22वां अध्याय का 12 पद में लिखा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। मैं शीघ्र, बिहोल्ड, देखो मैं जल्दी आने वाला हूँ। जल्दी बोलता है, बार जल्दी शब्द निकलता, जल्दी भी है, शीघ्र भी है। शीघ्र। जल्दी मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप बोलिए। और नजदीक, जल्दी आएगा, नजदीक, बस नजदीक, जल्दी आने वाला है। और शीघ्र वही है। आप सादरी में क्या बोलता है? वही बात, जल्दी, वही है। सो हिंदी और सादरी, बिहोल्ड आई कम क्विकली मींस कभी भी आ सकता है। चोर का जैसा, हाँ, पहुंचने वाला कभी भी। चोर तो नहीं बोलता है कि चोरी आएगा, कभी भी आ सकता है। प्रभु आप पर मुझे लेने के लिए स्वर्ग लेके जाने का प्रतिज्ञा किया है, जो झूठ कभी भी बोल नहीं सकते। गॉड हु कैनॉट लाई, जीसस हु कैनॉट लाई, यीशु मसीह जो झूठ बोल नहीं सकते, उसने प्रतिज्ञा किया आप और मुझको कि मैं जल्दी आने वाला हूँ और मैं जहाँ हूँ वहाँ लेके जाऊँ। प्रभु कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में कहाँ है? सबसे ऊंचे पिता के तरफ। और वो पद में ये भी लिखा है कि जिसने जैसा काम किया है उसी के अनुसार इनाम देने के लिए, इनाम मेरे हाथ में है। तो अभी मैं यही कहो कि आपको ये सभा को अंत करूँगा कि जब इस पृथ्वी में प्रभु थे, शैतान ने उनको बार बार अटैक किया, आक्रमण किया, लेकिन फिर भी उसने, हम लूका के सुसमाचार 4वें अध्याय में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 बार प्रभु ने अटेम्प्ट किया। जब 30वें साल का हो गया, उसके बाद में जब सेवा का शुरू करने के क्षण, उसी समय पर शैतान ने आक्रमण किया, लेकिन प्रभु ने उनको विरोध किया, वचन का प्रयोग करके उनको सामना किया। ही डिफीटेड, उसने पराजित किया और क्रूस पर उसका सिर को कुचल डाल दिया और हमेशा के लिए पराजित किया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह विजयी प्रभु यीशु मसीह, जयवंत प्रभु यीशु मसीह, जो जय पाया हुआ यीशु ख्रिस्ट ने, मृत्यु से भी जय पाया हुआ है, पाप और संसार और अंधकार से विजय पाया हुआ यीशु मसीह, वो है आप और मेरा प्रभु। लेकिन हम लोग ने देख रहा था वचन से कि जब इस पृथ्वी में आया था
कितना नम्र और दीन बनकर आया और उसने आप और मेरी ऐसा अद्भुत कार्य किया, आप और मेरे पाप की छुटकारा। और उस प्रभु को हम और नजदीक से पहचान पाए, जान पाए, उनके ज्ञान में, उनके पहचान में हम बढ़ पाए। इसके लिए उनके वचन को हम हमेशा पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए उसको। स्पेशली सुसमाचार का पुस्तक भी आप और मैं दिन में एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वही 4 सुसमाचार के पुस्तक में प्रभु के बारे में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। परमेश्वर आप और मुझको आशीष दे और प्रभु का महिमा